नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। G20 को लेकर भारत की तारीफ हर देश करता आ रहा है और देखिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य था। इसके साथ साथ निवेश के मामलों में, अर्थव्यवस्था तेज करने के मामलों में, अर्थव्यवस्था में तेज गति देने के मामलों में अब भारत की तारीफ हर देश जहां कर रहा है, तो यहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बौखलाहट सामने आई है। देखिए लालू प्रसाद यादव अभी अभी मुश्किलों में फंसे थे। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला टल गया। अक्टूबर मामले में जो उन्होंने घोटाला किया था, और देखिए यहां पर चारा घोटाले में लालू यादव के लिए जो सजा का ऐलान किया जाएगा या जो फैसला लिया जाएगा वो अक्टूबर के महीने में लिया जाएगा। लेकिन अब देखिए लालू प्रसाद यादव के एक और बयान सामने आ गए हैं और इस पर वर्ल्ड बैंक प्रमुख अजय बंगा ने लालू प्रसाद यादव की बोलती बंद कर दी है। देखिए कैसे की है। सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूं कि लालू प्रसाद यादव ने G20 के लिए कहा है, क्या फायदा हुआ इससे, गरीबों का क्या फायदा होगा। देखिए एक तरफ जब भारत को हर देश उस दृष्टिकोण से देख रहा है कि भारत एक अच्छे मॉनिटरिंग करने के अभी स्थिति में है, और देखिए कल जो बाइडेन का ये बयान सामने आया था कि भारत ही अभी ये नेतृत्व कर पाता G20 का, और जो बाइडेन जैसे नेता और बड़े राष्ट्रपति, और ये देखिए एक तरफ इटली के प्रधानमंत्री जिस तरीके से आती हैं जॉर्जिया मेलोनी, और प्रधानमंत्री से उनकी एक सुखद मुलाकात होती है। चाहे तमाम विश्व के नेता, तमाम विश्व के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं, तो यहां लालू प्रसाद यादव को लग रहा है गरीब जनता का क्या होगा। देखिए लालू प्रसाद यादव को लोग कह रहे हैं कि G20 की समझ नहीं है, जैसे चंद्रयान 3 की इनको समझ नहीं थी। चंद्रयान 3 पर इन्होंने बयान दिया था, आपको याद होगा, खूब ट्रोल हुए, वहां पर हमारे अंतरिक्ष यात्री गए, खूब घूमे फिरे, उन सबको बधाई। और अब G20 को लेकर भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। और एक तरफ अजय बंगा, देखिए वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं, ये कह रहे हैं कि मैं मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा उदाहरण हूं, मैं मेक इन इंडिया का उदाहरण हूं। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई पहल, और ये देखिए जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मैं मेक इन इंडिया का आदर्श उदाहरण हूं, आदर्श अपने आप को बता रहे हैं। और देखिए है भी, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं, जो बाइडेन से मुलाकात करके आए। इसके साथ जो बाइडेन ने उन्हें चुना ये प्रमुखता को निभाने के लिए, जो बाइडेन ने उन्हें अभी अभी एक जिम्मेदारी सौंपी है, और उसी का उल्लेख ये करते नजर आए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अभी अभी G20 को लेकर जो सम्मेलन हुआ राजधानी नई दिल्ली में, और अब इसको लेकर लगातार तारीफों के पुल बांध रहे हैं जय बंगा। देखिए क्या कह दिया। India has shown great leadership in getting the community of nations together to agree on that declaration, and the declaration has got many good parts to it. Selfishly, it has a great deal to do with the multilateral banks, which is good for me because it gives me the wind in my sails for me to keep pushing for reform and getting the bank to work better. That's the way I think about it. But I think over the course of the G20, India has done a great job on its own image and branding. And I compliment the PM, but all of you, Amitabh and everybody else, on what you've got done. But I think it's excellent that the G20 has included, 1 odd billion people that belong in the African continent. They're full of young people like India. Their aspirations are important for the future. I think this is a really good move. And again, India should be complimented for championing it. But they got support from the other countries, and I'm glad for that. लालू प्रसाद यादव जैसे नेता, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड बैंक चीफ को तो थोड़ी इनसे अधिक जानकारी होगी, नेताओं से अधिक जानकारी होगी कि G20 में आखिर फायदा कितना होगा देश को। और अब देखिए इनको देश को फायदा के हिसाब से ये कह रहे हैं। कल मोदी ने भी कह दिया कि देखिए यहां पर समावेश के लिए भारत ने 6 साल में वो कर दिखाया जो 47 सालों में पूरा होता, और यहां पर आर्थिक समावेशन का एक अच्छा उदाहरण पीएम मोदी ने दिया था कि 47 साल में ये काम होता, लेकिन केवल 6 सालों में हमने आर्थिक समावेश का एक अच्छा उदाहरण पूरे दुनिया के सामने पेश किया है। और ये देखिए अजय बंगा कह रहे हैं G20 का नेतृत्व जैसे भारत देश ने किया है, और पूरे देश ने इसको एक लेकर एक प्रतिबद्धता, एक आदर्श, एक उदाहरण पेश किया, उसके लिए सराहना। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भारत में ही पढ़ाई की है। वर्ल्ड बैंक के 55% से ज्यादा लोग, जिसको कहा जाता है अमेरिका प्रभुत्व है और अमेरिका की तारीफ, मतलब देखिए यहां पर इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका की जिस तरीके से तारीफ होती है ऐसी कोई बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक के 55 से अधिक प्रतिशत कर्मचारी तो बाहर के हैं, अमेरिका से बाहर के हैं। और उन्होंने ये कहा, भारत की देखिए तारीफ करते हुए कहा अजय बंगा जी ने कि मुझे पता है, इंडिया टुडे के साथ देखिए उनकी विशेष बातचीत हुई और कहा वह भारत में पले बड़े हैं और केवल भारतीय संस्थानों में ही उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने विदेश से एक भी कोर्स नहीं किया है। और G20 की आगे तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता मिली है, इसके साथ साथ
एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिला है। इतनी शानदार घोषणा के लिए मैं पूरे वर्ल्ड के लीडर्स के साथ साथ प्रधानमंत्री जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है, शानदार आयोजन किया, उसको बधाई देता हूं। और मैं भारत और उसके नेतृत्व के साथ साथ सभी G20 नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई देता हूं कि इतनी शानदार घोषणा की है। देखिए, कल न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी ने इसके लिए हामी भरी और स्वीकृति प्रदान की। अब जो घोषणा पत्र जारी किया गया कल G20 के दौरान, उसको भारत ने ये कर दिखाया, पूरे नेताओं ने इसको स्वीकारा। लेकिन अब इसको लेकर भारत में बैठे कुछ विरोधियों को दिक्कत हो रही है। चारा घोटाले में खुद फंसे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, केस चल रहा है, केस भी डिसमिस हो जाता तो ऐसे बयान देते तो शोभनीय होता। आप देखिए, केस भी उनका डिसमिस नहीं हुआ है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, चारा घोटाले में पूरा का पूरा अगर मैं आपको बता दूं 900 करोड़ का घोटाला है। और देखिए, पब्लिक लिख भी रही है, पब्लिक इसी तरीके से कह रही है कि गरीब जनता को क्या फायदा हुआ, आपने जो पहले चारा घोटाले में पैसे खाए, इसके बाद लैंड फॉर जॉब स्कैम। एक मामला नहीं लालू प्रसाद यादव का, जब लालू प्रसाद यादव ने इतने बड़े स्तर पर घोटाला नहीं किया है। और देखिए, कहा जाता है कि हिंदुस्तान के घोटालोबाज में एक लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आता है। 900 करोड़ का घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम। और देखिए, जमीन ली लालू प्रसाद यादव ने और जॉब दिलवाएं और नौकरी दिलवाई, ऐसे ऐसे काम लालू प्रसाद यादव करके खुद अभी राजनीति की अंतिम अवस्था में हैं। कह रहे हैं G20 से देश को क्या फायदा हुआ। अरे, देश को उस नजर से देखा गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। G20 की मेजबानी भारत से ज्यादा शानदार तरीके से कोई और कर नहीं सकता था, ये खुद जो बाइडन ने कहा। और देखिए, यहां पर लालू प्रसाद यादव को 900 करोड़ के घोटाले का भी जवाब देना चाहिए। और यही कहा जाता है कि वेस्ट ऑफ मनी तो आपका चारा घोटाला था। ये G20 में तो देश को आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, रफ्तार होगी, और जो धीमी गति से व्यवस्थाएं थी उसको तेजी मिलेगा, उसको बल मिलेगा। और इनको ऐसा लग रहा है कि पूरे जनता के पैसे बर्बाद हो गए हैं। केवल कुछ नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहले बौखलाहट ये सामने आ रही है। पीएम मोदी की बढ़ती ताकत को देखकर विपक्षी गठबंधन में खलबली मची हुई है, ये जनता कह रही है। आगे मैं आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, अब जाहिर सी बात है ट्रोल होंगे ही। और देखिए, लोग उनके घोटाले के पैसे से तुलना कर रहे हैं कि आपने जो इतने करोड़ का घोटाला किया था, लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात करें, कोयला घोटाला, उस वक्त क्या आपको जरा सी भी शर्म आई कि पब्लिक का पैसा कहां जा रहा है? चाहे पब्लिक के पैसे से इतने बड़े घोटाले करके क्या हासिल हुआ? बाद में तो यही होता है कि जनता सत्ता में बिठाती भी है और सत्ता से उखाड़ भी फेंकती है। लेकिन देखिए, लालू प्रसाद यादव पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। G20 को लेकर ऐसी बातें कही। अब मैं आपको और बताती हूं, अजय बंगा ने और तारीफ में G20 की अध्यक्षता जो भारत ने की है उसके लिए क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि मैं मेक इन इंडिया का आदर्श उदाहरण हूं और भारत G20 की अध्यक्षता पर कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब पीएम मोदी ने अच्छा काम किया, ये वर्ल्ड बैंक के प्रमुख, वर्ल्ड बैंक चीफ अजय बंगा जी कहते नजर आए हैं। आगे उन्होंने कहा, उन्होंने एक सफल घोषणा की है। जी हां, बड़ी खबर, उन्होंने एक सफल घोषणा की है। ये अजय बंगा को भी लगता है कि भारत ने जो नेतृत्व किया, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करवाया, वो एक सफल घोषणा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि G20 कई ऐसे विषय को एक साथ लेकर आ गया है। G20 में देखिए, पूरे देश की स्थितियों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ किया था कि राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं होगी, केवल और केवल पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर G20 में हिस्सेदारी होगी, चर्चा होगी। और आपने देखा होगा, चीन को लताड़ लगाई है इटली ने, और जिस तरीके से इटली की प्रधानमंत्री आती हैं और यहाँ पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री से मुलाकात करती हैं, और इटली के BRI प्रोजेक्ट, जो चीन का जो सपना था BRI प्रोजेक्ट का, वो शी जिनपिंग का सपना 2013 का, उस पर पानी फेर दिया इटली के प्रधानमंत्री ने। और BRI प्रोजेक्ट से बाहर भी आना चाहता है इटली। ये तमाम देशों की वार्ता के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर बातचीत हुई है, समझौता हुआ है। जो बाइडन का आना, प्रधानमंत्री के लिए तारीफों के पुल बांधना, यह दिखाता है कि भारत का कद बढ़ रहा है। वरना किसी देश को इतना समय भी नहीं था कि भारत की इतनी चर्चा करता या इतनी तारीफ करता, पहले कभी नहीं हुआ, और आज ये बातें हो रही है। तो देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि G20 एक अच्छा उदाहरण था।
भारत ने इसकी अध्यक्षता बहुत अच्छे से की और ये प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। और लालू प्रसाद यादव जो खुद 2 घोटाले में फंसे हुए हैं, अभी भी सुनवाई चल रही है, अक्टूबर महीने में होगी, ये बात कह रहे हैं कि भारत का पैसा बर्बाद हो रहा है, देश की जनता को, गरीब जनता को क्या मिलेगा, ये वेस्ट ऑफ मनी है, पूरे वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया गया, इतना खर्चा किया गया उनके ऊपर, ये पब्लिक के पैसे की बर्बादी है। मैं चाहूंगी आपका कमेंट। क्या G20 की भव्यता आपने देखी? क्या G20 में जो एक उदाहरण पेश किया पीएम मोदी ने, उसको भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, खबरें देखी होगी, और भारत एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा पूरे वर्ल्ड का, इसको भी आपने भली भांति देखा होगा, महसूस किया होगा और गर्व महसूस किया होगा। तो मैं चाहूंगी इसी आधार पर आप कमेंट करें और इसी आधार पर अपनी राय रखें लालू प्रसाद यादव के बयान से जरूर। बहुत शुक्रिया।